क्वेश्चन 1 चलो राम कवर x kilometer in his car. Had he traveled 6 kilometers per hour fast, then he take 4 hours less time. But if he drive 6 kilometers per hour slower, he takes 6 or more. Find the distance. Try करो ये क्वेश्चन. वो आ गया क्वेश्चन. देखो मान लो उसकी कार की स्पीड है s. इसमें वो ये फर्स्ट केस बना लो, सेकंड केस बना लो. अब वो कह रहा है, अच्छा कल वाला फॉर्मूला तो कोई बता दो एक बार जो रिवाइज करना है. d इज इक्वल टू s1 इंटू s2 s1 माइनस s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम.
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कल याद करवा था, हमने पढ़ा था। बताओ। हेलो। हाँ भैया। हम्म अब देखो फर्स्ट केस, वो कहता है अगर मान लो स्पीड एस है उसकी, अगर वो 6 किलोमीटर फास्ट चलता, यानी इस स्पीड का और इस स्पीड का डिफरेंस तो 6 ही हो गया, तो 4 घंटे कम टाइम लगता। ठीक है। और केस टू, अगर वो 6 किलोमीटर स्लो चलता, अब भी डिफरेंस 6 ही रहेगा, टाइम 6, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस सेम होगा, तो 1 = 2 हो जाएगा ये, यानी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। तो इसको कैसे लिखोगे, s + 6/6 s - 6/6 6 से 6 कैंसिल, s से s कैंसिल, ये 2 और ये 3, क्या आ गया 2s + 12 3s - 18, तो s = कितना आएगा 30। ये तो आ गई स्पीड। ठीक है भाई, अब स्पीड आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप पुट कर लो। इक्वेशन 1 में कर देता हूँ 30 × 36/6 × 4, 6 पे कटेगा, 6 4 × 24 और 24 3 × 720 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। बताओ भाई, समझ आया? बोलो। हाँ भैया। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन करा लेते हैं। दिलीप समझ आ रहा है भाई? है कि वो चला गया? हाँ। हाँ भैया। समझ आ रहा है ना? हाँ भैया आ रहा है समझ। एक बार वापस कर लो तो। एक बार क्या करूं? ये क्वेश्चन को मतलब थोड़ा एक रिपीट करो। नेक्स्ट वाले को करूंगा, अब ये वाला ट्राई करो दोबारा से, ये क्योंकि वो चेंज कर दिया ना क्वेश्चन। हाँ भैया ठीक। यार रुको यार, ये नेक्स्ट वाले से पहले वही समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, कहाँ से समझ नहीं आया दिलीप, ये बताओ। भैया ये जो नीचे में 6 है ना, कहाँ? जो फर्स्ट वाले का s × s + 6 वो तो समझ में आ गया, हाँ, बट जो 6 है वो कैसे अपना मतलब समझाने में। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, हाँ। डिफरेंस ऑफ स्पीड। अब अगर मान लो वो कह रहा है कि पहली वाली स्पीड से दूसरी वाली स्पीड 6 ज्यादा है, क्या यही लिखा है क्या, हैड ही ट्रेवल 6 km/h फास्टर, यानी उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है, 6 दिया हुआ है। हाँ 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 सीधा, हाँ समझिए। आई बात समझ में? हाँ भैया हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज, करो। सिमिलर क्वेश्चन है वैसे तो, बट दोनों केस में अब इंक्रीज हो रही है। मैं दो ले सकता है क्या, जैसे स्पीड 1 स्पीड 2 x+10, फिर बाद में x+20 हो सकता है क्या? हाँ ले सकते हैं, बट एक ऐसे ले लूंगा। जो स्टैंडर्ड स्पीड है उसको तो एस मान लो या एक्स मान लो, जो भी मानना है। हाँ, तो 3 इक्वेशन बनेगा मतलब। तीन मतलब नहीं तीन बनेंगी तो दो इक्वेशन। दो ही बनेंगे नहीं, मतलब मेरा कहना मतलब है स्पीड आके 3 होगा क्या टोटल फिर? नहीं, यही तो इसमें है, थोड़ा सा इसको ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन इजी है, पिछले जैसा ही है थोड़ा सा, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो रही है, ध्यान से पढ़ो। चलो देखो, मान लो उसकी स्पीड एस है, तो फर्स्ट केस में वो क्या कह रहा है, कितने से बढ़ाई, 10 से बढ़ाई, स्पीड का डिफरेंस 10 ही होगा और 1 घंटा कम लगेगा। सेकंड केस में वो कह रहा है इफ ही फर्दर इंक्रीज स्पीड बाय 10, यानी 10 तो पहले इंक्रीज कर रखी थी, उसमें फर्दर 10 इंक्रीज अगर हो जाए, यानी s +10 +10 हो जाए, अब स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा क्या? तो इट विल टेक 45 मिनट्स लेस। अच्छा, फर्दर 45 मिनट्स लेस, यानी 1 आवर, तो 1 आवर से भी 45 मिनट्स ऐड होके लेस हो जाएगा। तो 45 मिनट्स को कैसे लिखोगे, 3/4, यानी 7/4 आवर। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्रूशल स्टेप था, 7/4। ये 7/4 और s +10 +10 कैसे आया, ये समझ में आया क्या तीनों बच्चों को? मैं वो 10 हाँ + 10 समझ में आ गया, बट मतलब जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, हाँ, उसमें मतलब इक्वेशन एक ही बन रही थी, इसमें दो बन रही, जैसे उसमें जैसे s फिर s+10 हो रहा था, मतलब ये दो इक्वेशन अलग अलग इक्वल में दिखाई आपने इसमें। अरे वही है भाई, इसमें मैंने बस 1 और 2 फिर कंपाइल करने की बजाय ये मान लो ये इक्वेशन 1 है, और ये मान लो इक्वेशन 2 है। किया यही है, इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि ये डी के हाँ इक्वल भैया, है, हाँ भैया। ठीक इसीलिए हमने ठीक इनको इक्वल कर दिया बीच में। ठीक है भैया, ठीक। किया तो वही है, सेम ही तो है।
सेम 7/4 कैसा था भैया? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 7/4 कैसे आया देखो, पहले 1 घंटा कम लगता था, अब उसके अंदर भी 45 मिनट्स एक्स्ट्रा, 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लेस हो रहा है, राइट। 15 3 हाँ 15 4 इसको हमने ऐड किया तो 7/4 आ गए। ठीक है, हाँ भैया। बस अब इसको सॉल्व करो। एक बच्चे का आंसर आ गया है जो कि सही है। गुड प्रिया। किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो 60 × 70y। ये आंसर आएगा 420 किलोमीटर्स। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं भैया। प्रेरणा और दिलीप। नहीं भैया। क्लियर है भैया। अरे पूछ लो भाई, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर पिछला याद आएगा। क्लियर, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन ही थे। हाँ सर। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
हुआ क्या? डिस्टेंस वाले फॉर्मूला लगेगा। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 600। स्पीड आपको पता नहीं है, दूसरी स्पीड 20 ज्यादा है, डिफरेंस 20 होगा और एक आर। 600 इंटू 20 एस इंटू एस प्लस 20। सॉल्व कर सकते हो क्या? बिना इक्वेशन बनाए इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या कोई बच्चा? यहाँ लिखता हूँ, देखो 12,000 इज इक्वल टू एस और एस प्लस 20, यानी इसको ऐसे नंबर में तोड़ो जिसका जब डिफरेंस है सिर्फ 20 का है। तो ऐसे 120 को अगर हम देखें तो 120 को अगर हम ब्रेक करना चाहें, पीछे 2 जीरो का तो मतलब है इंटू 10 तो आएगा ही आएगा दोनों नंबर में। एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा। क्या 10 इंटू 12 लिख सकते हैं क्या? यानी नंबर हो जाएगा हमारा 100 120। तो यूजुअल स्पीड क्या है? 100। आया समझ? ये ब्रेक करने के अलावा कोई मेथड है क्या दूसरा? नहीं, कोई मेथड नहीं है भाई। फिर तो अपना वही बेसिक लगाओ। इसके बाद तो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें कितना लंबा इसको खींचना है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 20s, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। या तो इसको सॉल्व कर लो, करना वैसे ही होगा भैया कि जो मल्टीप्लाई। क्या? जो भी पहले बताया था ना वो वाला बता दो एक बार और। वो भी मैं बता देता हूँ। वो है, वो मेथड भी है तो यही, बट वो हम मेंटली कर रहे हैं, लिख के नहीं कर रहे हैं। कैसे? देखो, हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, एक एस दिखाई दे रहा है और एक एस प्लस 20 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस नंबर को देखो, 12,000 है ये। यानी पीछे की अगर हम दो डिजिट्स कंसिडर कर लें, जैसे 100 दिखाई दे रहा है तो 100 का मतलब 10 इंटू 10 तो है ही। बोलो 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया। अब बच गया सिर्फ 120। इसको ऐसे ही लिख लो, 100 इंटू 120 इज इक्वल टू एस एस प्लस 120। क्या हमारी आंखें कुछ देख पा रही है क्या सिमिलैरिटी इसमें और इसमें? ये प्रोपोर्शन का है इसमें तो। मैं कह रहा हूं क्या हम कुछ चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या, कि एस की वैल्यू 100 नजर आ रही है और एस प्लस 20 क्या 120 ही नजर आ रहा है क्या? हाँ भी। हाँ भैया। एक मिनट रुको यार। हेलो, हाँ जी, यस सर। हाँ ओके, ओके, हाँ भाई, समझ में आया क्या? हाँ भैया ये उस तरीके से ही ना, एक तरीके से मतलब जैसे रेशियो प्रोपोर्शन जैसा होता है। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है यार ये। ठीक है, रेशियो समझ गया भैया, वैल्यू है इसका। वैसे लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी तो इसका नाम चाहे हाँ तो कुछ भी लिख ले। क्योंकि अब इसके बाद तुम्हारा शुरू होता है काम कैलकुलेशंस का। तो कैलकुलेशंस आप कितनी इजी कर लेते हो अपने लिए वो आपके हाथ में है। ठीक है, आया समझिए? अब बेसिक बताऊं,
बेसिक बता देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बस ये रहेगा कि मल्टीप्लाई करें तो 12,000 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आए। तो इसको कैसे करोगे? आंसर वही आएगा। बस थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। तो एस इधर से आगे 100 या फिर -120, क्योंकि स्पीड है पॉजिटिव रहेगी इसलिए 100 आंसर आएगा, 120 नहीं आएगा। बोलो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई। चलिए नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। प्रिया का आंसर आ गया भाई, और किसी का कुछ नहीं आया। बताओ भाई, किसी को आया समझ में क्वेश्चन? प्रिया कैसे किया ये बताओ। यार डिस्टेंस 600 दे रखा है और जो इनिशियल स्पीड है उसको एस ले लिया और स्पीड जो है वो डिक्रीज हुई है 200 किलोमीटर से, तो एस माइनस 200। और ठीक, फॉर्मूले में जो नीचे डिफरेंस है वो भी 200 दे रखा है और टाइम 30 मिनट दे रखा है, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 30/60 1/2। ठीक है, बहुत तो अच्छी। फिर ये
200 इंटू 2 ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 2,40,000। 2020 एक साइड लिख लेंगे, 24 को ब्रेक कर लेंगे, 4 6 24, और इनका डिफरेंस भी 2 है। 30 तो फिर मिनट्स s को की क्या वैल्यू 1/2 आवर लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया। ठीक है, अब ये 400 लिख देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 600 इंटू 400 s इंटू s माइनस 200। क्या आपकी आंखें वो देख पा रही है जो मैं देख पा रहा हूँ इधर ग्रीन बॉक्स में? हाँ, इनका डिफरेंस 200 दे रखा है। अरे दे नहीं रखा, आंसर दे रखा है सामने। अगर तो s को 600 मान लें तो दूसरा डब्बा अपने आप 400 हो जाएगा क्या? हाँ भैया, वो पहले वाले जैसे, पहले क्वेश्चन जैसे। वही तो मैं लॉजिक बता रहा था भाई कि मैथ्स का पेपर जरूर है पर मैथ्स करना नहीं है वहां पे। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना। पता चला इसको पहले मल्टीप्लाई करा, 24,000 बनाया इसको, फिर नंबर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा। आंसर सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है प्रेरणा, हाँ हाँ भैया। आया समझ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ भैया, स्पीड 600 दी है ए इसकी। भगवान, स्पीड 600 तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व मत करना पेपर में, क्योंकि आंसर यही ठीक है नजर भैया। आ जाना चाहिए तुम लोगों को। सही है, समझ गए। मैं एग्जाम ठीक पॉइंट है। ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें मैथ्स करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि पेपर में कैसे करना है। ठीक है? चलो नेक्स्ट टाइप हमारी ट्रेन्स की है। एक बार हम रिकनेक्ट करते हैं, ठीक है?